अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज बात करब हम अवध के इलाका के। अब वहीं तक तो हमारे सब दूसरे दूसरे कवि वविन के बात करते रहे, नागरा के, नजीर अकबराबादी के, अकबर के, और दूसर जोन अमीर खुसरो के एक जिक्र कैलियन, पंडित बंशीधर शुक्ल के बात हो गए और पढ़ीज जी के बात हो गए। लेकिन जोन और बहुत जने रहे जे अवधि में लिखत रहे और लिखिन और अपन नवो नए लिखिन ओकरे साथे कि के हुए हुए कि तू कबो ओका हेर के ची नहीं पाओ या जा नहीं पाओ कि एकरे अलावो उनके कुछ है कि नाए है, उन्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता रहा। और अवध में आ जाओ मने इनका कोनो फर्क बहुत ज़्यादा परत ना है, उनके जोन मन होते उतना किन ओकरे बाद आगे चल पड़े। लेकिन एमा जोन खास बात हम आज करे चाहिए थे वो ये कि जोन सदियन से चला आवत रहा कि मर्द शायर होत रहे, मर्द कवि होत रहे, मेहरारू कवि हुए, मेहरारूओं कुछ सोचत हुए, कुछ लिखत हुए, एक बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलत नहीं। और यहाँ इक्का दुक्का 1000 2000 10,000 में एक कोनो मेहरारू नाव मिल जाई, लेकिन ऐसे ज़्यादा है ना। ये कुल बहुत हाल फिलहाल में शुरू है जब मेहरारू आगे आई और लिखे लगी अपने नाव से। अब ओमा जो स्त्री विमर्श उमर्श करत हैं वो कुल आवे लाग, पहले बिल्कुल नहीं रहा। हम आज बात करे चाहिए थे अवध पंच में वही के बारे में कि कितनी मेहरारू और ये जोन छंद है, चाहे दोहा है, सोरठा है, शेर है, जोने कह लो, ओमा जैसे सुनबो वो समझ में आई जाई कि ई कोनो मर्द के काम हो नहीं सकत, कोनो आदमी ई बतिया कहे नहीं सकत, लिखे नहीं सकत, वहीं तक ओके दिमागवे नहीं जाई, सोचे नहीं सकत। ई जरूर कोनो मेहरारू कहे हुई। अब रामनरेश त्रिपाठी उनके पंडित जी के हम बताएं सुल्तापुर वाले कि वह जगह जगह जाएं, गांव गांव जाएं और लिख के रखे रहें, और हर उनके 2 4 5 लाइन के बाद एक लाइन लिख दे अज्ञात, फिर लिख दे 2 लाइन और फिर लिख दे अज्ञात। यह नहीं पता कि के लिखे, ज्ञाता ही नहीं है और न उन्हें कोनो फर्क पड़ा। रामनरेश जी के भला हो कि वह कम से कम इकट्ठा के दई गए इतना। उनका जब पहला संग्रह छपा रहा उसके नाम रहा कविता कौमुदी, तो वहाँ बहुत लिखिन हुए कि यस यस रहा। पहले गाँवों नवों लिखे रहे कुछ जगह कि यह गांव में ही हम सुनन। उसके बाद उनके एक दूसरा संग्रह है ग्राम्य गीत, और ओके प्रति अब बहुत मुश्किल है, वो मिलत उलत कहूँ ना है, लेकिन ग्राम्य गीत जकरे लगे है ओका ई बतावे में और ई समझे में कोनो मुश्किल न हुई। जोन बतिया हम कहे जात ही काहे कि यस सैकड़न छंद ग्राम्य गीत में मिल जी हैं जोन मेहरारू कहीं, और ये समझ में आवत है, जैसे पढ़बो तुरंत समझ में आई कि मेहरारू कहाँ शेर हुए, मेहरारू कहाँ छंद हुए। काहे कि वो जोन भाव है वह जमीन तक पहुँचब, वह गहराई तक पहुँचब आसान नहीं है। अब जैसे एक छंद वह तो लिख दी अज्ञात, तो पता नहीं कहाँ कोने गांव के किस्सा हो ये नाय लिखे रहे, और हमहूँ को 40 साल भय एका पढ़े रहन, लेकिन हमें याद रही है। और यही सोचो कि कहाँ हमें छुए हुई कि 40 साल से एक शेर हम लिए घूमत है। शेर ये रहा कि नीक भवा जौवन गवा, अच्छा हुआ जवानी चली गई। नीक भवा जौवन गवा, सरते गई बलाए, जने जने का रूठना मुँह से सहा न जाए। वह औरत के, वह लड़की के पीड़ा समझो, वो कोने संदर्भ में, कोने अर्थ में ये बतिया कहत बाय कि भला है हमार जवानी चली गए। काहे कि जे देखो ते ही बिगड़ जात रहा, जे देखो ते ही रिसियान रहे, तो हम सबके कहाँ तक इस बला रही एक ठू खत्म भय। काहे कि हम सह नहीं पावत रहने इतना मनई के दुखी कही के। ई पीड़ा, ई भाव, ई कोनो मर्दिक भाव न हुए सकत रहा, न हुए सकत है। और यही संदर्भ में हम आज पूरी अवध पंच के बतियों कर एकाध मर्दनों के कहा शेर और छंद सुनाई देव, लेकिन असल बात यह है कि मेहरारूए काव कहत रही। अवध के मेहरारू के साहित्य में योगदान यहाँ पे तो कोनो बतिये नहीं होत। उर्दू वाले तो तबो एक ठू शुरू किन
कहीं एक ठू रेखता हो, तो उर्दू के नाव पहले रेखता रहा, कि एक ठू रेखता होत है और एक ठू रेखती होत है, और रेखती मेहररुअन के हुए। अब वहाँ मैंने हेरब शुरू की तो बहुत कुछ मिला, खासतौर पर वह लखनऊ के आसपास के इलाका में, फैजाबादों में रेखती बहुत मिला। अब रेखती में एक शेर सुन लो, तब हम अवधि वाले पे फिर लौटब। रेखती में शेर है कि आईना देखा तो ख्याल आया, आईना देखा तो ख्याल आया, तुम मुझे लाजवाब कहते थे। अब सोचो कि कितनी पीड़ा, कितनी चीज एकरे पीछे, कितनी परत है, कितना रंग है हम, कि ये आसान ना है। इस शेर कहा वो कोनो मर्द कह दिए हुए, ये संभव ना है। तो रेखती में एक शामिल किया गया। अब यही पता ना है कि के लिखे से ये दो लाइनियाँ। दूसर सुन लो, वह अज्ञात है, और वो सुनाइन सुल्तापुर के एक बहुत बड़ा उर्दू के पंडित, प्रकांड विद्वान रहे, शमीम हनफी। तो हनफी एक दिन मिले, और हनफी साहब कहे लगे कि देखो, हम तो अवधि सुने तरस ही जाई थे, जब से दिल्ली आए तब से यहीं खोई के रह गए, लड़के वड़के बोलबे नहीं करते, गाँव जब होत नहीं, कहे कि कुछ रहीन नहीं गए हुआ। तो लेकिन एक चीज़ हमें याद रही गए गाँव के, दो ही लाइन, और वो जैसे हमें 40 साल तक ही पहलवा वाला याद रहा, दो ही लाइनियाँ। शमीम हनफी कहा था 70 साल बाद उन्हें याद है कि वह दो लाइन सुने रहे, और दो लाइन काव रही। पूरा जितना ये सब बड़का विद्वान और मार्क्सवाद और ये वो और गरीब तबका और समाज के पिछड़े तबका के साथे खड़ा हुए और ये हुए, ओके सबके निचोड़ समझ लियो एक जगह दो लाइन में धई दिया है। और वो एक मेहरारू के शेर कहा था कि भला भवा प्यू मर गए। कोनो यस मेहरारू सोचो जे अपने मर्दे के मर जाए पे कहा है कि भला भय मर गए, कि भला भवा प्यू मर गए, इन बच्चन के भाग। लड़कों के जो लड़का लड़की रहे उनके किस्मत रही कि हमारे मर्दा मर गए, उनके भाग्य रहा कि भला भवा प्यू मर गए, इन बच्चन के भाग, और 16 ठो रोटी बची, एक कटोरा साग। मने खात रहा 16 रोटी और एक कटोरा साग, और जानो कुछ करत धरत ना ही रहा। उसे कविता से यह भाव निकलत है कि अच्छा बवा मर गए, 16 ठो रोटी और एक कटोरा साग झुट्ठो खात रहा, और लड़के भूखा रह जात रहे। अब इनके भाग चमका है कि हमारे आदमीवा, हमारे मनसदुआ मर गए, अब इन्हें कम से कम रोटी खाए के मिल जाए, साग खाए के मिल जाए। ये जोन सोच है ये अंदर तक हिलाए देत है, और ये ताकत होए अवधि के। दूसरे जगह यह जोन अभी दुई छंद हम सुनायन हैं, हेर के निकारो कि कोने और भाषा में ऐसा छंद है, और ऐसा छंद कहे वाला अज्ञात है, नौए ना पता होकर। ये वाली कहो, कोनो मेहरारूए के शेर यह हुए कि भला भवा प्यू मर गए, इन बच्चन के भाग, 16 ठो रोटी बची, एक कटोरा साग। और देखो एक जगह वहीं में एक ठो और आवत है, जोने में वह कहा था कि मन मोर अदहन, प्रेम के ज्वाला जोन कहा था, मैंने यज्ञा आग लागे दहिया में, ओकरे बारे में कोनो मेहरारू कहत है कि मन मोर अदहन, तन मोर चाउर। मन मोर अदहन, तन मोर चाउर, नैना मूंग के दाल। मन मोर अदहन, तन मोर चाउर, नैना मूंग के दाल, और अपने बलम का जेवना जीवतियों, बिन लकड़ी बिन आग। पूरा ऐसे ज़्यादा नैसर्गिक ढंग से, ऐसे ज़्यादा सुंदर ढंग से कोनो औरत अपने संबंध के बारे में, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, बदन के बारे में, जो ने वो तुलना करत है, तो वो कहा था कि अदहन हुए, जो ने हड़िया में जैसे पहले बटुली में
पानी धई के उबाला जात रहा, अदहन कही जात रहा। और चाउर कहत है वो कि हमार तन चाउर, हमार मन अदहन, और आँख जैसे मूंग के दाल पियराई गे है, ललछहूँ है रोए रोए। कुल एक एक तस्वीर की तरह एक एक चीज़ खोलत चला जाओ एक एक शब्दवा से, तो टपकत है, दिखात है कि कितनी पीड़ा है ओका ई बतिया काहे में। और ओके कल्पना का है कि हम खाना खवाई दी ओका बिना लकड़ी जराए, बिना आग सुलगाए, कैसे बनाई खाना। और यस बनाई कि मन मोर अदहन तन मोर चाउर, नैना मूंग के दाल। अभी देखो कि कैसे। और एक ठू और है जोने वो कहा था कि टूटही खटिया खटियो सोझनाए है, टूटही खटिया टपकत टटिया घर के टूट। छपरो नाए है ठीक से, टटिया टूट है, खटिया टूटही है, और दिवरियो दहकत बाय टूटत बाय। टूटही खटिया टपकत टटिया घर के टूट, और पिय के बाह रहे सिरहनवा सुख के लूट। सुख लूटने के लिए काव चाहिए का, पिय के बाह रहे सिरहनवा, यह कहत बाय वो। और ई जोन एक माधुर्य है, जोन एक जितना कोमल भाव है, ई कोनो मर्दे बस के बातें न होए। हम शर्त लगाई ले, हम कही दी कि रेह का हेरो, अगर हेर के कहियो क्यों बताए पाइस कि राम नरेश त्रिपाठी जी जो अज्ञात लिख गए हैं के हुए, तो 100% मान लियो कि वो कोनो मेहरारू हुई। ई मर्दन के बस के बात ना है ये नहीं। अब इतना मर्द को कुछ कहबे नहीं कहीं, अवध के यसनाए रहा वनहु बहुत कहें और बहुत अच्छा कहें। हम चूँकि वो संदर्भ दूसर ले लिए रहे, हमारे हम मेहरुअन के कहा पहले रख दिहन, और कुछ बहुत कुछ है। हम ग्राम्य गीतवा जकरे लगे होई ते हेर के देखे तो का अलगावे बिलगावे मौका समझ में आई जाइए, और कैली और गिनती करब शुरू करी तो बहुत निकली हो में से। अब जैसे एक ठू शेर रहा, ओमा जब नवाबी अवधि के असर आवे लग, वो फारसी वार्षिक शब्द आवे लगे, तो ओमा आए एक ठू कि उल्फत के तलैया में केहू गोता न मार्यो। उल्फत के तलैया में केहू गोता न मार्यो, जीवधारी कुआं आए बहुत जान लिहे से। अब देखो कि कुआं का जीवधारी तो बहुत जने कहा था, गाँवों में अक्सर कहिया जीवधारी हो, जे हम 2-3 लड़के या मनई गिर के मरी गए हुए, वो जीवधारी कुआं का, जीवधारी पेड़ कहते हैं। जीवधारी कुआं है उल्फत के तलैया, और जे गए ते गए, तो जे डूबा ते पार ना है, तो ये डूबा ते चले गए। तो ये हमारे बहुत सोच समझ के जाए चाहिए। ई शेर कोनो मेहरारू कहा ना हुए, ये कोनो मर्दे के शेर हुए, कोनो आदमी के शेर हुए। अज्ञात है, अब जहिया मिली तहिया पता चली, अगर हमें पता चल गया तो हम जरूर बताई। और एक ठू रहे एक जने इंद्र प्रताप तिवारी, बड़ा भारी पत्रकार रहे, बहुत पुरान, फैजाबाद के रहे, और वह अवधि के उनके प्रेम देखे लायक रहा, अब ना है दुनिया में। तो वह एक शेर सुनावत रहे, अक्सर सुनावें हम उनसे जितनी दाई मिलन, तो कोनो चीज़ से घूमत घामत वो वही पाई हैं, और एक शेर जरूर सुनाई दें। और यक्के शेरवा वह शेरवा, वही 5-7 दाई हमें जितना दाई बैठाने तितने दाई सुनाई। और शेर ये रहा कि धई दिहिन गोड़ रकाबीन मचैला जैसे। रकाबी होता ना घोड़वा जोन बैठ के घोड़े में बांधत हैं, तो धई दिहिन गोड़ रकाबीन मचैला जैसे। लकड़ी चैला एकदम सीधा कि न कहूँ मुड़े न कुछ, एकदम टेट खड़ा किए हैं, गोड़ हमारा रकाब में धरे हैं, वो लोच है ये नहीं। धई दिहिन गोड़ रकाबीन मचैला जैसे, वह चले जात रहन रामधे छैला जैसे। इतना सुंदर कहन है, इतनी बढ़िया बात है ये कि कुल मिली गए, घोड़ा मिली गए, रकाब बनी है, बैठ के गोड़ धई दिनों में, लेकिन वो अपने तो छैले समझत रहे,
लेकिन गुड़वा उनके रहा चैला, वह लाख छैला समझे अपने का। और एक और सुन लो, वो बहुत नीक लागत हमें कहे कि ई अवध के मनइन के समझो हिसाब है। वह अपने हिसाब से बिल्कुल सीधे रहत, अपने हिसाब से सूझ हैं, सीधी बात करत हैं, अपने हिसाब से वह कोनो झगड़ा टंटा चाहबे नहीं करते, कोनो लड़ाई झगड़ा हुए उससे दूरे रहें। लेकिन बाजियात तब वो बाजियात वही पई बतिया दुई लाइन में सुनो कि अस के होई जे अपना में कतर ब्योत करे, अस के होई जे अपना में कतर ब्योत करे, तबो डेराए कि हम झालियस कहूँ बाजब। तो जब तक और कुछ न मिले, झालियस बजहीम भला है, पाझो तब हो सकते कहूँ और वही साथे झालिक साथे कुछ और चीज ऊपर आई है और आई जाई तो अवधि के भले हुई। तो यह अंक में अवध पंच के यत्न है। अगली बार जब भेंट हुई तब कोनो और विषय पर चर्चा की जाए। तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के बहुत स्वागत रही। तो अगले अंक में भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।